शरफ साहब की जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल आना शुरू हो गए। तो मैं लिटरली करता था, बसों में सवार होकर एक एक टीवी चैनल के दफ्तर में जा जाके ना मैं सीरीज देता था कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, कि मुझे न्यूज़ एंकर। हाँ। ऐसे में हुआ कि एक दिन मैं एक टीवी चैनल के दफ्तर में गया तो उन्होंने वो एक रेफरेंस से गया था मैं, क्योंकि मैंने अपने एक जानने वाले को जो कि एक टीवी चैनल में काम करते थे, मैंने कहा यार मैं सीवी लेकर जाता हूँ तो वो मुझे चैनल के दफ्तर में नहीं घुसने देता। तो आप खाली इतनी सोर्स लगवा दें कि मुझसे बात तो कर लें। तो बड़ी सोर्स लगने के बाद मैं उस चैनल के अंदर जाने के मैं कामयाब हो गया। तो एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, बाहर है और उन्होंने कहा कि जी, तो मैंने सारा अपना मुद्दा बयान किया कि मैं एंकर बनना चाहता हूँ और ये वो। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बड़े गुस्से में उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि मियाँ ऐसे होते हैं एंकर, जाओ अपना काम करो। उन्होंने साथ में मुझे कहा कि मेरा इस फील्ड में, उन्होंने कहा 28 साल का तजुर्बा है। हाँ। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में, इसलिए छोड़ दो ये काम, अपना वक्त जाएगा। अब मुलाकात हुई दोबारा आपकी? नहीं, उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे इस वाक़े के 6 साल बाद उस चैनल से ऑफर आई थी मुझे न्यूज़ एंकर करने की। तो बस इस तरीके से मैंने, उस वक्त आपने उनसे कहा नहीं, जरा मैसेज करना था ना कि आपका 28 साल का तजुर्बा गया कहाँ? बस वो उन्होंने भी अपने लिहाज से शायद सिंसियरिटी से कहा होगा। कुछ करता था, घर में कोई था, कोई दोस्त था या खुद थे आप? मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ मैं खुद था, इसलिए कि उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये फेलियर, बाजार मुझे फेलियर लग रहा था, मैं सबसे डिस्कस करूं। तो मुझे ये याद है कि जब उस चैनल से उतर के मैं आई चुंदरीगढ़ रोड पे बस में बैठ के वापस टावर जा रहा था खा रहा था तो अपने घर पे, तो मैंने अल्लाह मियाँ से बात की थी बस, और मैंने एक आवाज़ अपने आप से किया था कि यार सीम अदामी 5 साल है तुम्हारे, मेहनत करके जान मार के इस फील्ड में आना है। और अल्लाह में से मैंने बात की थी कि मुझसे जितनी हो सके कि मैं मेहनत करूंगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरा बनता हो तो बस आप कुछ देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे हर किसी का अपना एक अकीदा वो सब होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मुसलमान का तो ये कहना आसान है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी कभी मायूस हो जाता हूँ, लेकिन एक मुसलमान को इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए कि मुझे लगता है कि अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, उसमें डंडी नहीं मारी, तो आपको जल्द या बदेर उसका रिवॉर्ड मिल ही जाता है। इसलिए फिर आपका मामला उस जात के साथ होता है कि जो किसी का उधार रखता नहीं है। और आपको फिर यहाँ नहीं भी मिलेगा तो उसका रिवॉर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अपनी जान इंसान को पूरी मारनी चाहिए, फिर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अपनी जान मारी, बस फिर अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। तो और भी जगहों पे, और भी चैनल्स पे गए? हाँ, बहुत जगहों पे। और किसी ने ऑडिशन नहीं लिया? किसी ने, मेरा दुख ये था कि यार अच्छा भाई मुझे जॉब ना दो, ऑडिशन तो ले लो यार, तो ऑडिशन में ले लेता था। फिर आखिर में ये हुआ कि मैं जब ज़ैबिस से बीबीए कर रहा था तो एक दिन टीचर आई क्लास में, उन्होंने कहा कि जनाब 14 अगस्त का सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है एक रेडियो स्टेशन पे, तो उसमें से कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? तो मैंने फौरन से हाथ खड़ा कर दिया, हालांकि मुझे यकीन था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं कि मैं जीत पाऊंगा। तो मैंने क्यों हाँ बोला? मैंने इसलिए बोला कि मुझे रेडियो चैनल देखने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो मैंने कहा कि जब उस कॉम्पिटिशन से बाहर निकलेंगे ना तो मोहल्ले में जाके बताएंगे कि आपका भाई रेडियो स्टेशन देख के आया। सिर्फ ये था। अच्छा। और वही हुआ, हम वहाँ पर गए, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, हार गए। निकलते हुए मैं वहाँ पर एक साहिबा को कहकर आया था कि मुझे बड़ा शौक है, तो अगर कोई सिलसिला हो तो कभी आपके पास कोई जॉब निकले तो मुझे बताइए। 6-8 महीने बाद में एक दफ़ा मुझे वहाँ से कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जॉब है, आप काम करेंगे। मैंने तो ना तनख्वाह पूछी, कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल काम करेंगे। अच्छा, रेडियो स्टेशन से कॉल आ रही थी तो मेरे जहन में था कि ज़ाहिर है कोई मॉर्निंग शो करना होगा या कोई इवनिंग शो करना हो या कोई लेट नाइट शो, कुछ शो ही होगा ना ज़ाहिर, और क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे कितने बजे का शो करना है मुझे? तो मैंने कहा भाई साहब कोई शो वो कोई नहीं कराना, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, उसमें हम कुछ लड़के चाहिए जो ट्रैफिक की अपडेट दे दिया करें कि जनाब कराची के इलाके खारादर में ट्रैफिक जैम है, तो जो लोग सुन रहे हैं वो मीठा दर सोते हैं, उस काम के लिए हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो आप करेंगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा, ये काम भी सही है। वहाँ से हमने रेडियो स्टेशन से। तो आप क्या कहते थे? आप ट्रैफिक का बताते थे, इधर मत मुड़े उधर मत मुड़े? बिल्कुल यही करता था। एक मोबाइल था, वो मैंने पता नहीं 1800-1900 रुपये का एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लिया था। और जिसकी आवाज़, वो मुझे इतना जोर से बोलना पड़ता था वरना मोबाइल की आवाज़ नहीं जाती थी। तो मैं लिटरली करता था कि खारादर में मेरा घर था, तो मैं टावर से बस में बैठता था, जब कंडक्टर मुझसे पूछता था कि आपने कहाँ उतरना है, तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था, इसलिए कि मुझे वहाँ उतरना होता था जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था। और वहाँ उतर के फिर मैं अच्छा उस इलाके का मुझे पता नहीं होता था, तो मैं आसपास चलते फिरते लोगों से पूछता था। ये बात मैंने कभी बताई नहीं टीवी तरह कि सर ये जो ट्रैफिक यहाँ जैम है, तो अगर किसी ने दूसरा रास्ता क्या है इसका, तो अक्सर लोग मुझे झड़क दिया करते हैं। अब सोचा सुबह 9:30 बजे आई चुंदरी रोड पे कोई बंदा अपने दफ्तर में जा रहा है, एक लड़का पूछ रहा है भाईजान ये इसका ऑल्टरनेट रूट क्या है? जाओ काम करो यार, पागल हो गया। तो 5वां 6ठा आदमी ना 4-5 लोग झड़कते थे, कोई एक आध अल्लाह का बंदा बता देता था कि आप ना यहाँ के बजाय यहाँ से होके चले जाएं। फिर मैं वो अपडेट रेडियो पे देता। अक्सर ऐसा होता था कि जिस दौरान मैं लोगों से पूछ रहा होता था कि इसका ऑल्टरनेट रास्ता क्या है, तब तक ट्रैफिक खत्म हो जाता था, तो मैं दोबारा बस में बैठ के आगे निकल जाता था। ये करता था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
FM 107 से। हाँ और फिर इस दौरान में भी FM, अच्छा, दो तलवार पर ही, यानी वहीं पर उनका ऑफिस भी करीब ही था, और वहीं पे मैं सुबह 9 से 6 स्टडी करता था, और फिर उसके बाद बाकी टाइम रेडियो के लिए काम करता था। ये दोनों काम में सुबह 9 से रात 11 तक इस तरीके से काम करता था, और सीवीज देने का सिलसिला जारी था। बिजनेस प्लस टी में मेरा फिर एडमिशन हुआ था, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था, एज अ रिसर्चर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, फिर एक लंबी कहानी की, वो वहाँ पर वहाँ रिसर्च की, और वो ये यहाँ वहाँ 10-11 महीने बाद मुझे एक टीवी प्रोग्राम टेम्पररी मिल गया था। हाँ, फिर उसके बाद यार यही तो होता है ना, जब मौका खुदा ताला फराहम कर देता है, आप उस मौके से फिर अपने खुद राहें खोलते हैं। सही बात, वो वाली चीज। और इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना ये बात, तो मैंने देखा है खासतौर पर आजकल के लोगों में कि आपका एक टारगेट होता है कि मैंने यहाँ पहुंचना है, लेकिन वो टारगेट आपको रातों रात नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं यार नहीं, मैं ये इस काम के लिए मैं नहीं बना, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। भाई आपको जहाँ पहुंचना है ना, वहाँ के लिए आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपके मिजाज से हटकर होंगे। बिल्कुल। मुझे पहले दिन से प्रोग्राम एंकर बनना था, मुझे रेडियो का ट्रैफिक रिपोर्टर नहीं बनना था, लेकिन मैंने वो काम किया 1 साल। मुझे रिसर्चर नहीं बनना था, मैंने वो काम किया 1.5 साल। लेकिन ये सारी चीजें आपके काम आई। यस, आपके मतलब ऐसा नहीं होता आप कहीं मेहनत करते हो, जाया नहीं जाती, जाया नहीं जाती है ये तो कोई लिखवाल है, इसमें मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इसीलिए दिलो जान, और अगेन वाली बात है, हमारा तो यकीन है ना कि और कोई, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा बॉस नहीं भी देख रहा, तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, सबसे बड़ा बॉस तो देख रहा है ना, बस उससे और रिवॉर्ड अजर भी उसी ने ही देना है। तय है ये बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिवॉर्ड ना, ये तो है, ये तो है। मिलता है।